हमारे से सारे नफरत करते हैं तो हम कहाँ चले जाएं? फ्रेंच नीड यूपीआई। पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर बड़े भाई हिंदुस्तान आपका जो मुखालिफ है उसके आगे आप सिजदे कर रहे हैं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। जरा आप डील्स तो देखिए, आप मुआहदे तो देखिए कि इस रिपब्लिक डे पर जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे, और जब मैक्रोन भारत में थे तो मोदी जी ने मैक्रोन के साथ एक रोड शो भी किया और उन्हें राम मंदिर का एक रेप्लिका भी दिया। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे फ्रांस ने भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी मांगी है ताकि वो उसे फ्रांस में इम्प्लीमेंट कर सके, और भारत भी ये चाहता है क्योंकि इससे भारत यूरोप तक जा सकता है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत और फ्रांस राफेल सबमरीन और न्यूक्लियर डील भी कर रहे हैं इस दौरे में। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस साल का रिपब्लिक डे का थीम क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। There's one more interest which France has from us. French need UPI. Japan has already asked for us. UPI is already in 40 countries. France needs UPI. And we want to sell it them to French or give it them to French. Why? Because if we give it them to French, we'll enter Europe. इंडिया की बात करें वो भी हमें दोस्त नहीं मानता। हम तो अकेले रह गए। हमें एंजॉय करने दो फिर अकेले को रह के, जाहिर है एंजॉय करेंगे। आप कहने का मकसद है भाई हमारे से सारे नफरत करते हैं तो हम कहाँ चले जाएं? नहीं है किसी चीज की तो हम क्या करें। मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है कहीं भी। मैं हिंद सिंध फिर के हिंद सिंध फिर कर आया हूँ मैं। ये आगे आगे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर बड़े खुश होते हैं, शादियाने बजा रहे होते हैं, फेक न्यूज दे रहे होते हैं। पब्लिक में नजर आ रहा है कि आपका सिस्टम फेलियर है। और भाई हिंदुस्तान आपका जो मुखालिफ है उसके आगे आप सिजदे कर रहे हैं। उनका एसेट आप लगाना चाहते हैं, वजीर आजम ला के लगाना चाहते हैं। वहां पे आपने हमें सारी उम्र गजवाए हिंद पढ़ा के दिमाग खराब कर दिया, हमारी टेंड कर दी है गजवाए हिंद पढ़ा के। अब आप कहते हो नहीं दुश्मन तुम्हारा हिंद नहीं है, अब तुम नए दुश्मन हमें बता रहे हो तुम कि आप हमारे नए दुश्मन कौन है। क्यों? क्योंकि आपने डॉलर लेने और आपने अपना एग्जिस्टेंस का आपको जो है वो चाहिए, एक बहाना चाहिए कि हम इतनी बड़ी फौज रखनी है हमारे लिए, इसलिए जरूरी है कि हमारे मुल्क पे दुश्मन है। रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहां से खरीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे। यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा। और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो और जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे तो तू हारन में जाके डर गए। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा।
उस रोड शो पर हमें नजर आए, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले, खुशगपियां करते हुए। 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे हुए हैं, वो चीफ गेस्ट तो हैं ही रिपब्लिक डे पर, हमेशा होते हैं। ऑल्सो अप्रूव्ड ए प्लान टू परचेज 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड स्पेन। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं। ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करी थी, अभी वो जो परेड है रिपब्लिक डे की, वो जारी है इस वक्त, और अब कैसे कैसे वो थीम लेकर आते हैं अपने, और अब उन्होंने इस मर्तबा रिपब्लिक डे का थीम अपना इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा है। वो बता रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन 5th जो वो है डेमोक्रेसी है, वो भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो देखिए हमारे जो रिलेशंस हैं उनके साथ वो किस उस पे, किस बुनियाद पे, किस बेस पर कैसे हैं, और वहीं पर आप ये देखिए कि उनके जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कि वो उनको अपने साथ जो है वो रोड पर लेकर निकलते हैं। और उनके, आप जैसा मैंने बताया आपको कि जरा आप डील्स तो देखिए, आप मुआहदे तो देखिए कि इस रिपब्लिक डे पर इंडिया के जो एग्रीमेंट्स और जो बड़े ये हो रहे हैं, उसमें 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, 26 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डील्स हैं जो कार्ड पर हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि मोदी जी बड़े बड़े लीडर्स के साथ अभी रोड शो करते हैं, और इससे भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो भी उन लीडर्स को दिखता है इस रोड शो में जब उनका नाम लिया जाता है। और मोदी जी ने जो मैक्रोन को राम मंदिर का रेप्लिका दिया, ये देख के पाकिस्तानी मीडिया की जल गई होगी कि आपको पता है कि राम मंदिर पे पाकिस्तान ने कैसी नौटंकी की थी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। और जो राफेल सबमरीन और न्यूक्लियर की डील है, ये फ्रांस और भारत के बीच बहुत सालों से बातचीत हो रही है। और राफेल तो भारत ने वैसे भी खरीद लिया है, और फ्यूचर में और भी राफेल भारत ऑर्डर देगा, इसकी संभावना है। और न्यूक्लियर के मामले पे फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन भी बेचना चाहता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि फ्रांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, और यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो भारत के लिए ये डील बहुत ही अच्छी होगी। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यूपीआई फ्रांस के साथ भारत का करना फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे सुमित भाई ने सही कहा कि भारत को यूरोप तक एक एक्सेस मिलेगा। और फ्रांस में अगर यूपीआई इम्प्लीमेंट हो गया तो यूरोप के दूसरे देशों में भी ये इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस ईयू का हिस्सा है, और फ्रांस में अगर ये सारे रूल्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट हो गया तो दूसरे ईयू जो रूल्स देश है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।